पानी मैंने भरा है वो लोग है ना कंटेंट को देख रहे हैं, पानी को इधर उधर, ठीक है। आपको लगता है बगल से टॉम हैंक्स जा रहा है यार? सो मेनी मूवीज न्यूयॉर्क बेस्ड, तुम्हें यूएस की हवा लगती है। दर्शन कट। So hello everyone, welcome to this new video. It's a very special video because of multiple reasons. Number one, Medhavi ma'am, जो कि आज की guest हैं, she is also from CLC, so ma'am is our senior. Apart from it, this podcast is important if you are willing to pursue your LLM, that is masters from US, from the states. तो आज मैम से मैं सारी चीज़ें पूछ लूँगा जो एज अ स्टूडेंट मुझे लगती है कि यार कोई गाइड करने वाला नहीं है, अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़, अप्लाई कैसे करते हैं एंड व्हाट नॉट. सो फर्स्टली थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया. So, ma'am, the first question would be कि why US and not UK? When I was going through your profile, so multiple चीज़ें, ये एक notion set ही होता है कि most of the people जो US जाते हैं वो वापस नहीं आते. So first thing is कि आपने US क्यों choose करा? And is this notion right कि जो लोग US जा रहे हैं अपनी masters pursue करने के लिए, वो काफ़ी सारे वहीं पर रह जाते हैं? Because when you see UK, तो UK की इकोनॉमी मोस्टली चलती इस तरीके से है कि इंडियन स्टूडेंट्स go over there and then they come back. तो 11 महीने का साइकिल होता है. तो व्हाट वाज योर टेक जब आप शॉर्टलिस्ट कर रहे थे कि यार मेरे को यूएस जाना है, यूके जाना है? हाँ, सो पहली बात तो यूएस का कल्चर हमेशा से मुझे बहुत फैसिनेट करता था. आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें जो फंडामेंटल आइडियाज़ हैं अबाउट फ्रीडम, लिबर्टी, वो बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस में यूनाइटेड स्टेट्स में देख पाते हैं. एटलीस्ट दिस इज़ द अपीयरेंस टू स्टार्ट विद. जब आप वहाँ नहीं जाते तो आपको लगता है शायद ऐसा होगा. तो वो सारे फैक्टर्स थे मेरे लिए. सिर्फ LLM चूज़ करना या एक पर्टिकुलर ब्रांड चूज़ करना इम्पॉर्टेंट नहीं था. आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं राइट एनवायरनमेंट में जा रही हूँ, राइट लोगों के बीच जा रही हूँ, और मैं एक कल्चर को भी एक्सपीरियंस करना चाहती थी. तो US वॉज देयर मोर देन अ प्रोफेशनल जजमेंट. ये मेरा पर्सनल ऑप्शन था कि मैं US के कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकूँ. और सही बताऊँ तो जब आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपको ज़्यादा फेमिलियर लगता है. आपको लगता है बगल से टॉम हैंक्स जा रहा है यार. सो मेनी मूवीज न्यूयॉर्क बेस्ड कि आपको बहुत नॉर्मल लगेगा वहाँ जाके एज एन इंडियन. वहाँ के लोगों को आप अलग लगेंगे क्योंकि आप इंडियन हैं, बट आपको सो दैट कल्चरल अपील वॉज देयर. And apart from that, I got the opportunity to meet the Dean of Penn State Law. And because of that also I decided कि नहीं US ही जाते हैं. Because when I talked to him, I realized कि यहाँ पे diversity को ज़्यादा appreciate किया जाएगा. आप जब किसी country में जाते हैं, आपकी language, even if you're good in English, आपका accent अलग होता है. तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा welcome feel होता है. वहाँ पे लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं. एक्सेंट को जज नहीं करते, ग्रामेटिकल मिस्टेक को जज नहीं करते. इस तरह की चीज़ें थी. तो मैं लर्न करना चाहती थी, मैं जानना चाहती थी कि अमेरिकन लीगल सिस्टम कैसे वर्क करता है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ वी फील कि हमारा जो लॉ है वो हमने ब्रिटिशर्स से लिया. लेकिन अगर कंट्री को देखें, हमारी कंट्री ज़्यादा हिटोजेनस है अगर हम ब्रिटेन से कंपेयर करें तो आपको अगर कल्चरल सिमिलैरिटी देखनी है तो US में ज़्यादा है. तो इट इज़ ऑल्सो अ मेल्टिंग पॉट फॉर कल्चर्स. तो अगर लॉ को समझना है तो US को समझ के ज़्यादा अच्छा लॉ समझ में आएगा. दिस इज़ व्हाट आई. मैम द सेकंड क्वेश्चन विल बी कि एक तो कितनी फीस लगती है? सो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं US से मास्टर्स करने के लिए प्लान कर रहा हूँ, सो एक बेयर मिनिमम अमाउंट कि इतना तो बॉस आज के टाइम पे लगेगा ही लगेगा. एंड साथ साथ में आपकी स्टोरी कि यू मेट द डीन जो आपने बताई थी मेरे को थोड़ी देर पहले, इफ यू कैन शेयर. सो राइट नाउ ऑन एन एवरेज $70,000 जो है, या $70,000 to $77,000 इज़ द फीस फॉर योर एंटायर LLM प्रोग्राम. और ये 70,000 जो है वो हार्वर्ड लॉ के लिए एप्लीकेबल है. सो बट इन माई केस व्हेन आई डिड LLM तब $44,000 फीस था. अब वो फीस $55,000 हो गया है. ठीक है. तो 44,000 में मुझे स्कॉलरशिप करीबन $29,000 की मिली. Because I approached the dean and I was able to create a rapport with the person. He interviewed us. There were other people also. तो उसकी वजह से हम उनको और अच्छे से कन्विंस कर पाए कि हमें ये स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए. तो और वो हमारा पहला बैच था. सो दे वर ऑल्सो इंक्लाइन टूवर्ड्स हैविंग मोर डाइवर्स पीपल. ज़्यादा डाइवर्सिटी चाहते थे वो लोग. तो इसलिए ये काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन हमारे लिए बैठ गया. सो यू मेट द डीन इन इंडिया ओनली? इन इंडिया ओनली जी. जब वो इंडिया में थे
वो इंडिया विज़िट के लिए आए थे, तो उस वक्त मैं उनसे मिलने गई। उनका नाम है स्टीवन बार्न्स, और उन्होंने बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। एनीवे, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरा जो फ़ीस था वो 13 लाख था। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत खर्चा आया होगा वहाँ जाने या इनिशियल रहने के लिए, करीबन 5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाख। बट आई वॉज ऑल्सो डूइंग 2 jobs, and one was as a research assistant to Professor Catherine Rogers, another very generous woman, जिन्होंने हम सबको वेलकम किया। शी मेड श्योर कि हमारे पास काम नहीं भी हो तो भी वो हमें रिसर्च असिस्टेंट की तरह रख के हमें इन्वेंट करके काम देती थी। सो इट वॉज लाइक दैट। बट देन आई ऑल्सो ज्वाइंड एज अ होस्टेस। तो होस्टेस इज़ लाइक एन असिस्टेंट टू द मैनेजर इन अ 4 diamond होटल। सो वहाँ का निटनी लाइन इन करके होटल है, वहाँ पे आई वर्कड एज अ होस्टेस, और वहाँ कितने सारे लोगों से मिली मैं, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। बट आई वॉज एबल टू सस्टेन माई सेल्फ विद दैट मनी। सो अगर पर आवर बेसिस पे अगर अर्निंग की बात करें तो एज अ रिसर्च असिस्टेंट आई वॉज गेटिंग $11 per hour, एंड एज अ होस्टेस आई वॉज गेटिंग $9 per hour। ठीक है, तो अब वो बढ़ गया होगा बिकॉज दिस इज 2016। मैम, यू आर सेइंग अबाउट द वर्क, आपने बताया कि इतने अच्छे लोग आपको मिले, बट ऑन द कॉन्ट्ररी देयर इज अ साइड जो रेसिज्म की साइड आती है। सो ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा, जिन लोगों से हमारी बात होती है, मल्टीपल पीपल हैव टोल्ड अस कि भाई रेसिज्म डू एग्जिस्ट, सही ये बोलते हैं। सो यूएस के अंदर में क्या था आपके टाइम पे सिनेरियो? हैव यू एवर फेल्ट कोई इस तरह का कुछ? रेसिज्म तो मतलब मैंने तो बिल्कुल भी फेस नहीं किया, बट वहाँ रेसिज्म है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि रेसिज्म नहीं है। आप इतना सारा न्यूज़ पढ़ते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बट मुझे लगता है मैंने अनफॉर्चुनेटली यहाँ थोड़ा ज़्यादा रेसिज्म फेस किया था जाने से पहले। तो बिकॉज इंडिया में हम जानते नहीं हैं इस बात को, बट हम इंडिया में बहुत ज़्यादा कलर को लेके या अपने डाइवर्स लुक्स को लेके पहले से ही थोड़ा सा नोशन रहते हैं। हाँ, वो चेंज हो रहा है, अब नया जनरेशन आ रहा है, वो चेंज हो रहा है। बट यूएस में मे बी बिकॉज इट वॉज अ स्टेट कॉलेज यूनिवर्सिटी एरिया, वहाँ पे लोग ऑलरेडी सेंसिटाइज थे, इसलिए इंडियंस को लेके उनके दिमाग में रेसिज्म नहीं था। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में मुझे इतने लोगों ने कहा होगा, लेकिन वहाँ मुझे ज़्यादा लोगों ने कहा कि यू आर सो ब्यूटीफुल। वहाँ जाके मुझे लगा हाँ शायद आई एम ऑल्सो ब्यूटीफुल, यू नो, सो दैट वे दे वर वेरी वेलकमिंग। राइट। बट एक जगह जहाँ पे इतने सारे कंट्री के लोग आते हैं, वहाँ के जो नेटिव्स होंगे, हो सकता है कि वो इनसिक्योर फील करते होंगे। मैं उस तरह के नेटिव से नहीं मिली, बट आई एम श्योर ऐसा होता होगा। एंड मैम, कितना डिफिकल्ट था आपके लिए पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढना या टू सस्टेन योरसेल्फ? वाज इट अ डिफिकल्ट थिंग? इट वाज नॉट, बिकॉज यूनिवर्सिटी हेल्प मी आउट अ लॉट। पहले तो रिसर्च असिस्टेंट वाला था। एक आई टेल यू, इन ऑल ऑफ दिस द की इज टू टॉक, द की इज टू रीच आउट टू पीपल, not be hesitant about telling your story. Right. You know, the moment you connect with someone, you will get help. This is what I have experienced in my life, at least so far. Okay, so sorry to stop over here. एक चीज़ तुम लोगों को बतानी है, दैट बाय फार वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, विद द राइट मेंटोरशिप आपके सपने पूरे हो सकते हैं, चाहे वो विदेश जाके पढ़ने का हो, चाहे वो जज बनने का हो। सो इस वीडियो के लिए आई वुड लाइक टू थैंक आवर नॉलेज पार्टनर, जो कि है टेक्स्ट बुक। इफ़ यू आर समवन जिसको जज बनना है, तो उसके लिए आप लोग टेक्स्ट बुक का फ्री जुडिशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम देख सकते हैं, जहाँ पे शुभम उपाध्याय सर आपकी हेल्प करेंगे जज बनने में। इट्स एन ईमेल बेस्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम, सो आपको ऑनलाइन सारे ई रिसोर्सेज, पूरी की पूरी मेंटोरशिप, फ्री नोट्स एंड इंटरव्यू टिप्स एसेट्रा दिया जाएगा। उसके लिए वी रिक्वेस्ट यू टू चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड ऑन दैट नोट, लेट्स कंटिन्यू द पॉडकास्ट। तो वहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट का जॉब मुझे यूनिवर्सिटी के थ्रू मिला। हमारे क्लास ले रही थी प्रोफेसर रॉजर्स, तब उन्होंने बोला आई एम ओपन टू हायरिंग पीपल, so we applied, we spoke to her in person. Then afterwards there is a portal for students in Penn State. तो उस पोर्टल पे अगर आप रजिस्टर करते हैं, आपके जो स्किल्स हैं, तो मैं पहले से मेरे पास थोड़े मतलब मेरे डिग्रीज थे, तो उसके बेसिस पे आपको आपके स्किल के बेसिस पे एक जॉब मिल जाता है। मैम, एकदम से यूटोपियन साउंड कर रहा है आपकी स्टोरी का, बट आई एम प्रीटी मच श्योर दिस इज देयर। आप भी पेन स्टेट जाके देखिए, फॉर श्योर मैम, बट यू आर गोइंग टू LSE, so no मैम, not decided yet. I have cracked LSE, but let's see how it goes. Ma'am, now last thing, can you please tell something about your university? आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, आपका एक्सपीरियंस, क्लासरूम का साइज क्या था, what is life over there? Yes, so classroom size was about 60 people. It was actually
उस टाइम उतना नहीं था, अब तो बहुत हो गया है, इट्स बियॉन्ड 80 आई एम श्योर, बट दिस मस्ट बी अ बॉल पार्क, मतलब जिनको पता नहीं उनको कि पेन स्टेट सरकारी यूनिवर्सिटी है, इफ यू नीड टू हाँ, तो वहाँ पे यूएस में ऐसा होता है कि आईवी लीग्स होते हैं। आईवी लीग्स अनलाइक इंडिया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होते हैं। इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को उतना मतलब भाव देना नहीं कहेंगे, बट तो उसके लिए है टैबू, बट यूएस में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ज़्यादा अच्छा माना जाता है वहाँ, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं और पब्लिक सेक्टर में भी आईवी लीग होता है। पेन स्टेट इज एन आईवी लीग इन द पब्लिक सेक्टर, राइट, सो दैट्स हाउ इट इज. Sorry. Ma'am. Apart from it, the batch size and everything. Batch size was 60, around 60. There were a lot of people from China and lot of people from South America. अर्जेंटीना से एक मेरे बहुत अच्छे मित्र थे वहाँ पे. उसके अलावा क्रोएशिया से मेरी बहुत अच्छी दोस्त वहाँ बनी. तो इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, प्रोफेसर स्टीवन बार्न्स, ही मेड श्योर कि वो हर जगह गए एंड ही वाज स्काउटिंग फॉर पीपल. मतलब मिल के उन्होंने लोगों को स्काउट किया. तो वो चीज़ हुई. शायद इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यूटोपियन है, यू नो, बिकॉज आई न्यू द पीपल. अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस, आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, आप जो भी इंटरनेट पे एल्गोरिदम की वजह से जो भी आ रहा है आप उसको सही मान के डिसीजन लेते हैं, तब वहाँ पे गैप आ जाता है. So I think that is why my story is very utopian. But otherwise, my experience in Penn State was so nice in the sense कि मुझे पता चला वर्क लाइफ बैलेंस क्या होती है. मैंने काम भी किया, मैंने पार्टी भी उतना किया, मैंने पढ़ाई भी की. मेरे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में ए आते थे. तो इट्स नॉट लाइक कि मेरा पढ़ाई जो है वो मिस आउट हो रहा था. एंड ऑल्सो आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे भी डिपेंड करता है. ऑफकोर्स कई लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई करें और हम और कुछ ना करें, तो वो भी होता है. एंड जब आप बहुत पढ़ाई में एनग्रॉस्ड रहते हैं, देन यू आर एबल टू राइट पेपर्स, यू आर एबल टू डू इट इन दैट मैनर. ऑल्सो व्हेन आई गॉट अ चांस टू टॉक टू पीपल, टॉक टू प्रोफेसर्स, वहाँ बहुत अप्रोचेबल होते हैं प्रोफेसर्स इन द सेंस कि ऑफिस आवर्स रखते हैं वो. हाँ, मतलब क्लासरूम के बाहर अगर आपको प्रोफेसर से मिलना है तो आप उनसे बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट कि हम ऑफिस आवर्स में आपसे मिलना चाहते हैं. तो वो आपसे मिलते हैं, फिर वो आपसे पूरी ज़िंदगी की बातें करते हैं जो शायद आपके माता पिता ने भी आपसे ना की हो. यू नो, सो दैट हेल्प्स यू फाइंड योर सेल्फ ऑल्सो. एंड इन दैट प्रोसेस यू कैन ऑलवेज डू सम वर्क फॉर देम. उनके साथ कोई पेपर लिख लिया, कुछ उनके साथ काम कर लिया. दे ऑल्सो आर वेरी ओपन अबाउट राइटिंग रिकमेंडेशन पेपर्स, लेटर्स. सो LOR उनसे भी आप बड़े आराम से फिर ले सकते हैं. मैम, कैन यू गिव सम आइडिया अबाउट द एडमिशन प्रोसेस? इट इज़ वेरी सेम टू द यूके. जैसे यूके मैंने अप्लाई किया था तो सितंबर के से वो लोग एडमिशन लेते हैं, आपके CV और SOP के बेस पे होता है मोस्टली. तो सेम थिंग वाज देयर या फिर इंटरव्यूज वगैरह भी हुए थे? हाँ, तो दिस वाज मोर ऑफ एन इंटरव्यू इनिशिएटेड प्रोसेस. तो लेकिन LSAC होता है, लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल का वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं. पहले तो वहाँ पे आप अपना सारा डिटेल्स डाल दीजिएगा कि आप इंडियन हैं, आप यहाँ से लॉ कर रहे हैं, यू नीड टू हैव एन LLB डिग्री. और उसके बाद क्या होता है कि LSAC के थ्रू भी आपको बहुत सारे ईमेल्स आने शुरू हो जाते हैं अबाउट प्रेजेंस ऑफ लॉ स्कूल्स देयर. और क्या होता है कि अगर कोई ऐसा लॉ स्कूल है जो टॉप 5 टॉप 10 में नहीं आ रहा है, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स गिविंग यू स्कॉलरशिप्स. अच्छा क्राउड है जी. सो डाइवर्स क्राउड के लिए बिल्कुल. तो द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन LSAC. ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट एन SOP. वो सारा प्रोसेस सेम रहता है. कई कॉलेजेस के लिए TOEFL का एग्जाम देना पड़ता है या IELTS देना पड़ता है. मेरे केस में वो वेव कर दिया उन्होंने बिकॉज आई वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश और मेरी पढ़ाई भी इंग्लिश में हो रही थी. मैम, आई नीड टू गिव IELTS का पेपर 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं. दैट इटसेल्फ इज अ लॉट ऑफ मनी. सो मच कॉस्टली, मतलब इट्स अ कॉस्टली अफेयर. इट इज़ अ वेरी कॉस्टली अफेयर. तो वो चीज़ था कि बिकॉज वो नया बैच स्टार्ट कर रहे थे तो दे वर इंक्लाइंड टुवर्ड गिविंग अस मोर रीजंस टू जॉइन द यूनिवर्सिटी. तो वो बात थी. बट आई एम श्योर इफ़ यू टॉक टू पीपल these things can be waived off. Yes. I don't know about Britain but US में हो जाता है. नाइस है. मैम, एक क्वेश्चन जो हर बार अभी भी लोग मेरे से पूछते हैं ओवर LinkedIn, कोल्ड ईमेलिंग, Instagram पे कि हमारे CV में साहब ऐसा क्या हो कि हम लोग अच्छे कॉलेजेस क्रैक कर लें. अब देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला टू दैट. मतलब मैं तो यही बोलता हूँ भाई कि इफ यू सी माय CV देयर आर नो सो कॉल्ड फैंसी इंटर्नशिप्स. Tier 1 Tier 2 की मैंने इंटर्नशिप कभी ऐड नहीं करी. आई वाज वर्किंग विद द पीपल बट आई नेवर एडेड दैट इंटर्नशिप और मेरे SOP में भी नहीं था. सो आपके हिसाब से कि भाई CV में क्या क्या होना चाहिए बेयर मिनिमम जिसकी वजह से आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा बाहर? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो बता सकती हूँ मैं कि पहली बात तो लोगों को ये समझना हो कि CV और SOP अलग अलग चीज़ें होती हैं.
और जो रेज्यूमे है उसके अंदर क्या होता है ना कि इंडिया में हम बहुत बुलेट पॉइंट्स में लिखने की आदत रखते हैं, राइट, कि हमें लगता है लोग पढ़ेंगे नहीं तो बुलेट पॉइंट्स में लिख देंगे तो ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी, और इंडिया में वो ट्रू है। बट वहाँ पे दे वांट टू सी कि अगर आपने कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है तो उसमें आपने क्या क्या किया, एक्सप्लेन इट, कि आपने कैसे अपना लीडरशिप क्वालिटी शो किया, आपने क्या क्या चीज़ें उस चीज़ में मतलब प्लान की, ऑर्गेनाइज हाउ यू की, कंट्रीब्यूटेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली, आपने मूड कोर्ट अगर किया तो उसमें किस सब्जेक्ट मैटर पे आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, अ लिटिल बिट अबाउट दैट। तो अगर आप रेज्यूमे वैसे बनाते हैं तो जो रेज्यूमे पढ़ने वाला है उसे लगता है कि नहीं, दिस पर्सन हैज़ रियली गॉटन इनटू द होल थिंग एंड ही इज टेलिंग द ट्रू स्टोरी, पहली चीज़। और जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ना वो आपका है, आपके ऊपर, Correct. इन द सेंस कि आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। और अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं सिखाया जाता कि कैसे अपने आप को पहचाने जाने, और उस उम्र में हम नहीं पहचानते अपने आप को ज़्यादा। मैम देयर आर एजेंसीज, मतलब आई कैन डायरेक्टली से इट कि दे आस्क कि हमको इतने पैसे दे दो एंड वी राइट एसओपी फॉर यू। देयर आर मल्टीपल पीपल ऑन लिंक्डइन, जैसे सपोज आई हैव क्रैक्ड दिस एलएसई ऑक्स, मैंने कोई भी ढंग का कॉलेज निकाला, टॉप मेट पे आई विल मेक माय आईडी, I'll say okay give me 1000 5000 10000 I'll write SOP for you. People are doing that, it's an open thing, मतलब कोई मना करने वाली बात नहीं है, बट यार यू आर राइट, कोई सिखाने वाला होता नहीं है, यहाँ पे चीज़ें होती नहीं है। उससे क्या होता है कि अगर इवन इफ यू आर आस्किंग फॉर दैट काइंड ऑफ अ सर्विस तो आपके पास एक फर्स्ट ड्राफ्ट आ जाएगा, बट उसको यू हैव टू कस्टमाइज इट। इट शुड एक्सप्लेन इन दैट वन पेज कि ये पार्थ जैन है कौन, करेक्ट, यू नो, इट्स लाइक दैट, मेधावी सिंह है कौन। Correct. और वो जो चीज़ें ना दैट विल ऑल्सो हैव सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर चाइल्डहुड, योर स्कूल लाइफ, योर कॉलेज, व्हाई यू चोज अ सर्टेन प्रोफेशन, व्हाई you know opted for this kind of a job experience, those things are there of course. But उसी में smartly आप अगर थोड़ा सा किसी पर्टिकुलर ब्रांड को हाईलाइट कर ले जिसके साथ आपने काम किया, किसी पर्टिकुलर सीनियर एडवोकेट के साथ काम किया है, आपने जज के साथ काम किया है, तो उसको थोड़ा हाईलाइट करके क्या सीखा आपने उस जज से, व्हाट इज दैट यू ऑब्जर्व फ्रॉम दैट पर्सन, इफ यू इंक्लूड दीज थिंग्स इन योर एसओपी इट वर्क्स वेल। इवन वहां जाके किस प्रोफेसर के अंडर में रिसर्च करोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वन टेक अवे फ्रॉम दैट, या एग्जैक्टली, आई एम श्योर यू मस्ट हैव डन। यस मैम, वन लास्ट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट सवाल जी, सीएलसी में होने के बाद मैम हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू गो फॉर दिस यू नो एलएलएम वाला थिंग, बिकॉज इन आवर कॉलेज चारों वहाँ से आग दिखा रही है मेरे को, उल्टा मत बोल कुछ कॉलेज के बारे में, नॉट उल्टा थिंग, बट सिंस यू आर सरकारी सेटअप, सीएलसी सरकारी सेटअप, यू आर ऑन योर ओन, आप खुद ही हाथ पर मारते हो। व्हेन आई अप्लाइड अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, यूएस में, बाकी जगह पे भी, सो आई अप्रोच पीपल, जैसे मैंने आपको अप्रोच किया एंड यू काइंड ऑफ आपने टाइम दिया, बाकी लोगों ने दिया, सो सब कुछ खुद ही करना पड़ा, कि पब्लिकेशन से लेकर के, एसओपी से लेकर के, सीवी से लेकर के, लेआउट, स्ट्रक्चर एंड व्हाट नॉट। सो हाउ डिफिकल्ट वाज फॉर यू ये चीज़ कि सीएलसी के सेटअप से वहाँ पे जाना? बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत सारे फ्रंट्स पे डिफ़िकल्ट था, क्योंकि एक्चुअली सीएलसी का जो मॉडल है वो ऐसा है कि आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन करके आते हैं या आप थोड़ा सा पढ़ के आते हो, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी मैच्योर, एंड ऑनेस्टली हमें करना ही पड़ता है, फिर सब कुछ खुद से करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, we make extra efforts to coach our students, help them understand the process. वो सारी चीज़ें हमारे लिए मिसिंग थी, बिल्कुल थी, बट एट द सेम टाइम अगेन हैविंग अ कन्वर्सेशन यू नो ऑलवेज हेल्प, बिकॉज और मैं आपको एक बात बताऊंगी, यूएस जाने से पहले मैं इतना नहीं बोलती थी, मैं बहुत ही रिजर्व्ड इंसान थी। यूएस जाने के बाद लोग कहते भी हैं कि तुम्हें यूएस की हवा लगती है, बट आई हैव स्टार्टेड बिकमिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई हैव टू से, तो वो चीज़ थी, बट स्टिल कॉन्वर्सेशन में करती थी, और इसी तरह से मुझे कुछ नहीं आता था, बट एवरीवन हेल्प्ड आउट, एवरीवन रीच्ड आउट, एवरीवन हेल्प्ड आउट, बट इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज, देयर इज नो सच system out there which helps you or even encourages you to go for an LLM. True, you know, true. because they will always tell you कि litigation में क्या करना है LLM का तुम्हें अगर practice करना है तो LLM करके क्या करोगे, and I think partly that is true because there's a lot of investment that is required, and law is not a profession जहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम से return on investment मिल जाए. It's not a B school per se, yeah. It's not a B school, and your gestation period is it's quite long. True. जो कि अब थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगे हैं, और भी एवेन्यूज़ ढूंढने लगे हैं,
बट जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग। मैम व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड टू द ऑडियंस? जेस्टेशन पीरियड का मतलब जैसे किसी भी बच्चे को फीटस को मैच्योर होने में टाइम लगता है, वैसे ही एक नए लॉ स्टूडेंट को एकदम बढ़िया लॉयर बनने में टाइम लगता है, तो वो जेस्टेशन पीरियड। कन्वर्जन फ्रॉम न्यूज़ टू प्रोफेशनल, आप कितना टाइम में चीज़ें रिकवर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, वी कैन से दैट? So for me, I was able to recover it in 2 years' time because I came back. I started working in Thomson Reuters in the corporate team. उसके बाद I transitioned to academia. तो Ma'am, last 2 questions. What are the positives of doing an LLM from overseas? Yes. एक ये चीज़, और lastly आपकी जर्नी कैसे रही? It's a very interesting story that I know. So ये 2 चीज़ें आप बता दीजिए, then we conclude the podcast. Absolutely. See, I'll tell you, अगर monetarily सिर्फ सोचेंगे तो return on investment एकदम से नहीं आएगा, but the kind of exposure you get there, the kind of understanding you get about what is law, what is the idea behind law and order in a society, ये सब चीज़ें आप वहीं जाके समझ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता उस तरह की पेडागोजी रहती है। डॉट लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे सिर्फ सेक्शंस पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा सिर्फ केसेस याद करने के दौड़ में लगे रहते हैं कि याद रहता है कि नहीं साइटेशन, इसी चीज़ वहाँ जाके पता चलता है ये सब मैटर ही नहीं करता जब तक तुम्हें कंसेप्ट नहीं पता, और ये क्यों है ऐसा लॉ ये नहीं पता, हम किन स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं ये नहीं पता, तब तक आप अच्छे लॉयर नहीं बन सकते। सो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग भी आती है। यस, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। आने के बाद मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है कोई? मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, जैसे कि जैसे आई हैव गॉटन इनटू एकेडेमिया, या जब मैं थॉमसन रॉयटर्स के लिए गई तो मेरी जो इंटरव्यूज़ थे उसका स्तर अलग था। जब मैं अपने सीनियर्स से बात कर रही थी तो दे वर ऑल्सो एबल टू कनेक्ट विद मी बेटर, हम अपने सीनियर्स के साथ ज़्यादा आराम से सिंक कर पा रहे थे। that is what I experienced. Apart from that, law firms also want कि आपके पास बाहर की jurisdiction का experience हो. Dispute resolution is something which is growing a lot. Right. And not just arbitration, mediation is also growing a lot. अभी कोई भी commercial dispute जो है पहले mediate होना ज़रूरी है before it goes to the court. So all of that is expanding. अब आप जब बाहर से उस चीज़ को पढ़ के आते हैं, आप बहुत आराम से उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और लॉ एक ऐसी डिग्री है जो आप बाहर से पढ़ के आएंगे तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि स्टेम अगर होता है, स्टेम के लिए साइंस टेक मेडिकल एजुकेशन, हाँ एग्जैक्टली, तो उस केस में मुश्किल हो जाता है वापस आना। लोग ROI नहीं मिलता मैम। हाँ नहीं मिलता, यहाँ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर उतनी ज़्यादा, बट लॉ के लिए है। क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री अभी भी डेवलपिंग है, इमर्जिंग इकॉनमी है, तो हमें तो वापस आके इसको बेटर बनाना है, एंड आई टेल यू वन थिंग, इन US जब आप इंडियन से मिलते हो आपको इतनी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है इंडियंस के लिए, बिकॉज वी आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल in the world. Let me tell you that. So that also you realize when you go out and see as an observer. So and ma'am, your story. Experience. Yeah, and your story. Yeah, my story. Sorry, मैं बहुत ज़्यादा लंबा खींच रही हूँ. In a nutshell, I made an account on LSAC and I was just looking for options. I did not have enough money to even, file for an application. Not file, I mean apply for admission. मैं उतना भी नहीं दे सकती थी, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन माई ग्रेजुएशन, आई हैड डन माई MBA इन फैशन रिटेल मैनेजमेंट, और उसके बाद मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए लॉ पढ़ने आ गई। बिल्कुल ही जैसे आपने पता नहीं वो मूवी देखी कि नहीं, लीगली ब्लॉन्ड, वो मूवी एक मूवी है जिसमें एक फैशन वाली लड़की जो है वो लॉ पढ़ने जाती है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है, तो मैं बहुत ज़्यादा उससे आई थिंक इंस्पायर हो गई। बट देन दैट्स हाउ आई स्टडीड लॉ, एंड सो एवरीथिंग वाज नॉट कन्वेंशनल। पहली चीज़ तो ये, तो मैं इस पॉइंट पे आ गई थी जहाँ अपने पेरेंट्स को शायद मैं उतने कॉन्फिडेंटली, वो हो जाते कन्विंस, बट मैं अपने तरफ से कॉन्फिडेंटली कन्विंस नहीं कर पाती कि आई नीड दैट मनी। करेक्ट। सो I didn't have any money, but then I met the dean. I made that initiative to meet the dean, and I only had to pay a little amount of the college tuition fees, and everything else was taken care of. So that, I think that is the only good part about my story, that I wanted to do something. I felt I don't have the means, but it just happened. So much. And I don't regret anything at all. Sometimes people ask me, why didn't you choose a better brand? Because Campus Law Center does have a good value out there. It does. I agree. So, but then I do not regret it at all, because the amount of learning, the amount of understanding I have gained
in this experience. I don't think I would have had it in any other institution. One final message to the people who are willing to do LLM बाहर से, anything. Yes, leap of faith में विश्वास रखिए. Tell your story to people. Have confidence in yourself, and that's what I would like to say. And doing an LLM is always a good option because it makes you a better lawyer. Okay. On that note, let's end this podcast. Thank you so much, ma'am. आपने time दिया. Thank you. Thank you so much. Thank you.